हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट है, 2021 में ही आई है अभी, जिसमें सेक्शन 309 सीआरपीसी के बारे में बात की गई है। हृदेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो भी लोग अभी मध्य प्रदेश के फाइनल जो आपके मेंस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो भी लोग उसको लिख रहे हैं इस बार, उनके लिए ये जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके रिगार्डिंग कोई प्रोपोजिशन आपको पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि सेक्शन 309 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसका स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस होना चाहिए। ये ना हो कि बिना वजह भी या बहुत ही छोटी छोटी वजहों के बेस पे आप केस को एडजर्न करते चलो। उससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास जो है जुडिशरी में वो तो टूटता ही है, साथ ही साथ केस के मेरिट्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेक्शन 309 की अगर बात करें तो ये क्या बोलता है? इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग्स शैल बी हेल्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल and in particularly when the examination of witness has once begun। मतलब किसी भी इंक्वायरी में या ट्रायल में प्रोसीडिंग्स जो है जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जितना स्पीड अप कर सको उतना होना चाहिए, खासकर उन केसेस में जहां पर विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो चुका है, मतलब वो अपने बयान लिखवाने या उनका क्रॉस जो है शुरू हो चुका है। और उस अगर ये ऐसी चीज़ हो गई है तो वो जो होगा वहाँ पर जो केस चलेगा वो डे टू डे बेसिस पे चलेगा, जब तक कि जितने भी विटनेसेस थे वहाँ प्रेजेंट अटेंडेंस में उनका एग्जामिनेशन ना हो जाए, या फिर कोर्ट को लगे कि बहुत ही कोई ज़रूरी है जिसकी वजह से चीज़ को एडजर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, डे टू डे बेसिस पे यहाँ पर बात की गई है। मतलब 309 सीआरपीसी क्या बोलता है कि एक्सपीडिशियसली डिस्पोजल हो केस का, जल्दी से जल्दी हो। ये ना हो कि आप बिना वजह डेट्स देते रहें, और अगर कोर्ट को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, एडजर्न करना ही पड़ेगा, तो ही वो उसको एडजर्न करे और वहाँ पर भी रीजंस को रिकॉर्ड करे। बट अभी जो ये मैटर आया है हाई कोर्ट के सामने, वहाँ पर देखा गया कि जो मैटर था वहाँ पर किसी केस में एक 7 साल का बच्चा था जिसका जो चीफ एग्जामिनेशन था वो तो हो गया, बट उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कोर्ट ने 2 महीने की डेट दे दी। तो 2 महीने बाद जब वो बच्चा आया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो उसने पहले वाली जो भी उसकी स्टोरी थी वो सारी की सारी डिनाई कर दी कि 2 महीने पहले जो भी मैंने बयान दिए थे अपने चीफ एग्जामिनेशन में वो सारा उन चीज़ों से मुकर गया। अब हुआ क्या उसकी वजह से? अब केस के मेरिट्स पे भी फर्क पड़ रहा है। अब या तो बच्चा पहले से कभी गलत बोल रहा है या फिर बाद में जब वो 2 महीने बाद आया तब बोल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने बोला कि आप 309 के जो प्रोविजन है उसका स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करो, जल्दी से जल्दी करो, खासकर जबकि इस तरह के केसेस में जब चीफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन विटनेस का शुरू हो चुका है, वहां पर डे टू डे बेसिस पे जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? रिसेंटली डायरेक्टेड इट ऑल द ट्रायल कोर्ट जजेस, सभी ट्रायल कोर्ट जजेस को बोला टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी, स्पेशली इन सेंसिटिव केसेस लाइक मर्डर, एब्डक्शन एंड रेप, एंड सेड that the provision should be observed religiously without fail and cases should not be adjourned on the drop of the hat। तो ये वाली जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी केस इसके ऊपर आए या फिर आपको ये पूछा जाए कि कैसे जो पेंडेंसी है केसेस की वो कम की जा सकती है, तो आप वहाँ पर 309 सीआरपीसी का हवाला दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये जजमेंट को भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपका जो आंसर रहेगा मेंस में वो और बेटर पेडेस्टल पे होगा और आप डेफिनेटली बाकियों से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।